किराए के पति भाग 6। दोस्तों, पिछले भाग में राहुल पल्लवी के किराए के पति के रूप में उससे मिलने जाता है, लेकिन वहां पल्लवी गुस्से से उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। राहुल भी उसे कुछ नहीं बोल पाता और दोनों के बीच में कुछ दिन तक कोई बातचीत नहीं होती। पल्लवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब कहानी के आगे की सफ़र कुछ दिन बीत गए थे। पल्लवी और राहुल के बीच कोई बात नहीं हुई थी। दोनों परेशान थे, लेकिन दोनों के जुबान बंद था। लेकिन पल्लवी एक दिन राहुल को फ़ोन करके माफ़ी मांगी उस दिन की हरकत के लिए। फिर दोनों ने थोड़ी सी बात हुई। दोनों शगुन महसूस कर रहे थे। पल्लवी गलती की थी तो माफ़ी मांग कर वो अच्छा महसूस कर रही थी, और राहुल सोच रहा था कि शायद पल्लवी उससे कभी बात नहीं करेगी। तो पल्लवी को फ़ोन आने के बाद वो भी खुश हो गया था। करीब 2 दिन बाद राहुल पल्लवी से मिलने पहुंचा उसके कमरे में, और वहां का हालत देखकर चौंक गया वो। पल्लवी अपने बेड पर पड़ी हुई थी, बेसुध सी। राहुल बुलाने पर वो कोई जवाब नहीं दी, तो राहुल उसके करीब जाकर देखा कि उसको बहुत तेज बुखार है। वो ना कुछ बोल पा रही थी, ना बेड से उठ सकती थी। पल्लवी की ये हालत देखकर राहुल तुरंत रिक्शा बुलाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर इलाज भी शुरू कर दिया। पल्लवी की हालत बहुत गंभीर थी, तो डॉक्टर ने उसे 2 दिन के लिए एडमिट कर लिया। राहुल भी वहीं पल्लवी के पास रहा। 2 दिन बाद पल्लवी की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर पल्लवी को चेकअप करने आते तो उसे बात किया, उसकी सेहत के बारे में भी पूछा। पल्लवी से कुछ बात करने के बाद डॉक्टर बोले, आपके पति आपकी बहुत केयर करते हैं। आपके 2 दिन से का आपके बेड के पास ही बैठे हुए हैं, सोए भी नहीं। चौंक गए राहुल और पल्लवी डॉक्टर की बात सुनकर। पल्लवी भी हैरानी से राहुल को देखने लगी। स्थिति को संभालते हुए राहुल बोला, डॉक्टर, मैं उनका दोस्त हूँ। राहुल डॉक्टर सॉरी बोलकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद राहुल पल्लवी को घर लेकर आया। दोनों में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हुई। पल्लवी भी राहुल को उसके रूम में जाकर आराम करने को बोल दिया, और राहुल बिना बहस किए अपने कमरे में आ गया। पल्लवी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अस्पताल से आने के 2 दिन बाद पल्लवी को अपने घर से फ़ोन आ गया कि उसके पापा की तबीयत खराब है। पल्लवी घर जाने को तैयार हो गई। जाने से पहले वो राहुल से बोली कि मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं घर जा रही हूँ। ये बात सुनकर राहुल बोला, पल्लवी जी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, कमजोरी भी है। ऐसे में आप अकेले कैसे जाएंगी घर? पल्लवी, मैं चली जाऊंगी। मेरा घर जाना अभी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं सब संभाल लूँगी। राहुल, लेकिन इतना दूर आप कैसे जाएंगी? मैं चलता हूँ आपके साथ, आपको घर पहुँचाकर वापस आ जाऊँगा। पल्लवी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अपना घर अकेले नहीं जा सकती। राहुल, खुद की मामले में बच्ची हो, आप अभी अपना ख्याल नहीं रखते हो। आप आधा घंटा रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। पल्लवी, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी निकल रही हूँ। राहुल, और जिद नहीं, प्लीज़ मैं आता हूँ। ये बोलकर राहुल तैयार होने चला गया। पल्लवी और मना भी नहीं कर सकी। दोनों पल्लवी के गांव चले गए। पल्लवी घर कि में दोनों पहुंच गए। सच में उसके पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो अस्पताल में एडमिट थे। पल्लवी और राहुल दोनों अस्पताल पहुंच गए। वहां की परिस्थिति देखकर राहुल वहां से तुरंत लौटना ठीक नहीं समझा। वैसे भी पल्लवी को मदद करने के लिए उसे वहां रुकना ही था। करीब 1 हफ्ता बाद पल्लवी के पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो घर आने के बाद पल्लवी से शादी की बात शुरू कर दिए, और राहुल को भी बोले कि पल्लवी को समझाओ शादी के लिए। उनकी चिंता भी जायज़ थी। हर माँ बाप जीते जी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है। पल्लवी ये बात भी बहुत समझती थी कि घर वाले उस पर शादी के लिए ज़रूर दबाव बनाएंगे।
पल्लवी की शादी से बचने का कोशिश भी नाकाम हो चुका था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे तो क्या करे। आगे कुआं और पीछे खाई। एक तरफ घरवालों के भविष्य की चिंता और दूसरी तरफ घरवालों की नाराज़गी का डर। अगर सीधा सीधा मना कर देगी शादी के लिए तो उसके पापा जी को बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है ये सब बातें उनकी सेहत पर असर डालेंगी। वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रही थी। पल्लवी के पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक होने के बाद वो दिल्ली वापस आने की तैयारी कर ली। ज़्यादा दिन ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। दिल्ली आने से पहले उसके पापा जी फिर शादी की बात शुरू कर दिए और पल्लवी को बोले, बेटा आखिर बार पूछ रहा हूँ कि तुम शादी कब करोगी। पापा असल में राहुल ही मेरी पसंद है। आप लोगों से मिलाने के लिए उसे साथ लेकर आई थी। आपको राहुल कैसा लगा? पल्लवी अपने पापा से पूछी। राहुल को तो अच्छा लड़का है। वो क्या करता है? उसके पापा पूछे। पापा वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है। लेकिन हम लोग अभी शादी नहीं कर सकते। हम लोगों का एक प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद शादी कर लेंगे। पल्लवी बोली। उसके पापा बोले, ठीक है पर ज़्यादा देर मत करना। पता नहीं मैं और कितना दिन का मेहमान हूँ। रोने लगी पल्लवी। अपने पापा जी की मुँह से ऐसी बातें सुनकर कुछ बोली नहीं। भारी मन से अपने घर से दिल्ली आ गई। राहुल तो पहले से ही दिल्ली आ चुका था। पल्लवी दिल्ली पहुँच गई। अपने ऑफिस काम में व्यस्त हो गई। उसने जो बात अपने पिताजी को बोली थी राहुल के बारे में, वो सब कुछ राहुल को पता नहीं था। वही बात पल्लवी को तकलीफ दे रही थी कि खुद के फायदे के लिए वो राहुल के नाम से झूठ बोली है, वो भी राहुल को बिना बताए। पल्लवी सोची ये बात तो राहुल को बताना चाहिए। तो वो अगले दिन राहुल को बुलाकर सब बात बोली। राहुल सब सुनने के बाद बोला, कोई बात नहीं, अब आगे क्या करना है वो भी बता दीजिए। पल्लवी, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे घर वालों के सामने एक्टिंग करनी है और उनके लिए तुम्हें क्या पैसे लेना है वो बोलो। जानती हूँ मेरी बात से तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ये काम जो भी करता मैं उससे पैसे देती। ये बात तुम्हें भी पता है। राहुल, हाँ पल्लवी जी मैं जानता हूँ, लेकिन पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? आपके चलते ही मैं आज अच्छा कमा रहा हूँ। घर पैसे भेजने के बाद भी मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। बीवी बच्चे तो हैं नहीं जिसको मेरे पैसे की ज़रूरत हो, तो वो सब आप मत सोचिए। आप अपना ख्याल रखिए। बिना पैसे लिए भी मैं आपके किराए के पति बन सकता हूँ जब तक आप चाहो, और ये बात भी हम दोनों के बीच ही रहेगी। क्यों कि मेरी बीवी से अभी तक तलाक नहीं हुआ है और वो मेरे लिए एक अभिशाप ही है। मैं नहीं चाहता कि उसको ये सब पता चले। पल्लवी, ओके राहुल, ओके बाय, बाद में मिलता हूँ आपसे। ये बोलकर राहुल अपने कमरे में चला गया। पल्लवी को तो उसके किराए के पति मिल गया, लेकिन क्या आगे सब कुछ अच्छा ही होगा उनकी ज़िंदगी में? ये तो वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में।